अस्सलामुअलैकुम आप सबको मेरी तरफ से। तो जो जैसा आप देख रहे हो जनरल इकोनॉमिक्स मैंने ये सब्जेक्ट उठाया है। तो जो मैं अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग पे जो वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो मैंने कमेंट सेक्शन चेक किया था, तो वहाँ पे कोई अवेज हुसैन है, तो उन्होंने कहा है कि आप प्लीज़ जनरल स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स पे वीडियोस अपलोड करें। हालांकि मेरी ये सब्जेक्ट्स नहीं है, बस स्टिल मैं पढ़ रही हूँ। तो आई होप मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ कि ये है क्या, और ये सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ रही हूँ, आपको जो वीडियोस अपलोड करूँगी आपको समझ आएंगे। तो ये पहला वीडियो है जो कि ट्रायल वीडियो होगा। अगर आपको समझ आया पूरी तरीके से तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, तब जाके मैं प्रोसीड करूँगी, आगे लेक्चर्स इस पर बनाऊँगी। तो अगर आपको समझ नहीं आया और आपको सर के ऊपर से गया पूरा, तो फिर मैं स्टॉप कर दूँगी, फिर मैं इस पर कभी वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या। पहले इकोनॉमिक्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न विथ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि डील करती है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन किनकी, गुड्स और सर्विसेज की। अब आपको इसे क्या समझ आया? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, तो कश्मीर में प्रोडक्शन होता है राइस का, लेते हैं हम। अगर यहाँ पे जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसका प्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो स्टेट है JNK, सॉरी यूटी अब बन गई है, इसमें जो प्रोडक्शन हम लेंगे, एग्जाम्पल ये किसका होता है, राइस का, ठीक है। फिर वो हमारे पास एक गुड है, ठीक है, हम राइस को एज गुड देखते हैं, ठीक है। तो उसी गुड को, उसी राइस को फिर क्या किया जाता है, फिर अभी मैं आपको ये सिर्फ आप एग्जांपल दे रही हूँ। तो उस राइस को फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाकी स्टेट्स में, और फिर उसको जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो ऑब्वियसली उसको फिर कंज्यूम भी किया जाएगा। तो और मेरा सर्विस से क्या मतलब है, देखो आप, गुड्स और सर्विस में ये डिफरेंस है। गुड्स जो होते हैं ना वो टेंजिबल सोर्सेज होते हैं। टेंजिबल वो सोर्सेज होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है, जिनको आप छू सकते हो, जिनको आप फील कर सकते हो, उनको आप क्या कहते हो, टेंजिबल सोर्सेज बोलते हो। और जो सर्विस होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं, जिनको आप ना तो टच कर सकते हो, ना तो आप उनको फील कर सकते हो, ना तो उनकी कोई शेप होती है। आया आपको समझ? मीन्स इकोनॉमिक्स एक ऐसे सोशल साइंस है जो कि डील करती है, जो कि कंसर्न है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन किनकी, गुड्स और सर्विसेज की। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स है क्या। फिर आते हैं हम किस पे, इकोनॉमिक्स की ब्रांच पे, जो कि मेजर दो ब्रांच है, वो क्या क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहली जो ब्रांच है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो वाली ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कि डील क्या करती है, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करें तो वो किसके साथ डील करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल आप अपने घर की एग्जांपल लो कि आप कमा रहे हो और आपकी सैलरी है और आप उसको प्रोड्यूस की, मतलब आपकी कोई पॉकेट मनी है, आपको घर से कोई पॉकेट मनी मिलती है, तो वो भी कि एक तरह की इकोनॉमिक्स है। जो आप एक माइनर लेवल पे एक जो प्रोडक्शन होती है या डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कंजप्शन होती है, उसी का वो किसके साथ डील करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। मीन जो इंडिविजुअल लेवल पे जो आप इनकम होता है, आपको एक्सपेंडिचर होता है, वो किसके साथ करता है, जो एक शख्स है, मीन्स एक अगर हम शख्स या एक घर की बात करें, उसको आप क्या क्या वो किसके साथ डील करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ डील करता है। फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो कि किसी नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर से डील करता है, किसी स्टेट लेवल इनकम और एक्सपेंडिचर से डील करता है। ये एक एग्रीगेट पैरामीटर्स होते हैं जिसमें ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मीन्स किसी नेशनल की इनकम निकालने के लिए या किसी नेशनल का इनकम और एक्सपेंडिचर देखने के लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो हमें बताता है कि किसी नेशनल लेवल या किसी स्टेट लेवल का कैसे हम क्या निकालेंगे, एक्सपेंडिचर या इनकम या वगैरह, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एक माइनर कॉन्सेप्ट है, हाउस होल्ड, किसी एक शख्स, एक घर, एक सोसाइटी के साथ जो डील करता है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो कि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल या
नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के साथ डील करता है। तो अब आपको हो गया समझ कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन करती है। किसका? गुड्स और सर्विस का। इसकी दो ब्रांच, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है इंडिविजुअल लेवल जो होते हैं लोग जो प्रोड्यूस या उनकी कितनी सैलरी है, उनका कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है। फिर आता है मैक्रो जो है वो डील करता है नेशनल लेवल इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ। फिर हम आते हैं नेशनल इनकम। जब भी आपको किसी नेशनल इनकम निकालनी है तो उसका कोई फॉर्मूला होता है। तो उसका क्या फॉर्मूला है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपने मुझे लगता है आप सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ में रोज होता है कि जीडीपी इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, ये सब आप सुनते हो। तो जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये नेशनल इनकम हम इसी तरीके से निकालते हैं, जिसका क्या मतलब है? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर। देखो आप, द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स मतलब देखो, अगर आप किसी कंट्री में देखोगे ना, अगर किसी कंट्री में राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो जो प्रोडक्शन हो रहा है और उसको फिर क्या किया जाता है? बेच दिया जाता है। तो उसकी प्राइस आप ना लेके फिर जाके जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस राइस से बहुत सारी स्वीट्स भी बनते होंगे, बिस्किट्स बनते होंगे और बहुत सारी और चीजें बनती होंगी। तो वो इनिशियल प्राइस ना लेके फाइनल प्राइस लिया जाता है कि इस चीज को, इस गुड को फाइनल प्रोडक्ट तैयार होने तक कितना प्रॉफिट आया, इसको कितनी कीमत हुई, वो हम लेते हैं। मीन्स एक चीज को ना कि इनिशियल फेज में बल्कि फाइनल फेज में लिया जाता है। फिर डोमेस्टिक बाउंड्री से मेरा मतलब है कि हर एक कंट्री एक डोमेस्टिक बाउंड्री होती है। मीन्स हम कभी भी किसी दूसरे देश की बाउंड्रीज या किसी दूसरे देश का इनकम नहीं अपने इस जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। इससे मेरा मतलब है कि हम डोमेस्टिक, सिर्फ अगर हम इंडिया की बात करें तो हम सिर्फ इंडिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो कितना कमा रहे हैं, वो कितना परचेज कर रहे हैं, उनका कितना इनकम है, उससे आप डील करते हो। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि इंडिया में मैक्सिमम लोग हैं जो पूरे इंडिया में नहीं रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहाँ रहते हैं, जो कि बाहर के मुल्कों में शिफ्ट हुए हैं, कोई यूएसए, कोई पेरिस, कोई महाराष्ट्र, कोई चाइना, ब्रिटिश वगैरह बहुत सारे लोग मुल्कों में वो क्या हो गए, वो शिफ्ट हो गए हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो जो कमा रहे हैं कि वो हमारी इस जीडीपी में इंक्लूड होगा, नहीं होगा। हाँ, जो वो कमा रहे हैं और वो उनमें से जो थोड़ा हिस्सा बेच रहे हैं अपने घर वालों को, में भी वो इंक्लूड हो, लेकिन जो वो अपने लिए कमा रहे हैं वहां पे वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। तभी हम कहते हैं डोमेस्टिक। वही वाली प्रोडक्शन यहाँ पे, वही वाली डिस्ट्रीब्यूशन, वही वाली इनकम यहाँ पे इंक्लूड होती है जीडीपी में, जो कि हमारे डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर होती है। ठीक है। और वो कौन सा, वो अकाउंटिंग एक पीरियड होता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसके एंड में बनाया जाता है, इनकी प्रिपेयर किया जाता है। वो क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। फिर हम आते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है, इसका जो वजूद है, इसका ये कॉन्सेप्ट ये कहाँ कब से आया और ये किसने दिया है? तो वो किसने दिया है? वो एडम स्मिथ है, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसने एक लिटरेरी वर्क, जिसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। और ये इन्हें कब दी थी? 1776 में उन्हें ये थ्योरी दी थी जो कि रिलेटेड थी इकोनॉमिक, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट आया है कि इकोनॉमिक्स भी एक चीज है जो हम अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बहुत कम से कम रिसोर्स में बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज का कैसे यूटिलाइजेशन किया जाता है, किसी चीज का कैसे यूटिलाइज किया जाता है, हम इस थ्योरी से पता चलता है और इकोनॉमिक्स की वजह से पता चलता है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी हमने, इसकी टाइप्स पढ़े जो कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है। फिर हमने पढ़ा कि नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है। फिर हमने पढ़ा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसने कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने जो बुक लिखी, और उन्हें एक और थ्योरी दी थी जो है द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिएगा, तब जाके मैं आगे जाकर कोई वीडियो बनाऊंगी इस इकोनॉमिक्स पे। अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे बोल दीजिएगा, तब जाके मैं स्टॉप कर दूंगी, मैं इस पर वीडियोज़ कभी नहीं बनाऊंगी। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।